जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखो यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, पहले ये बता देता हूँ। आपका अपकमिंग डेज मतलब कि इनरोलमेंट आने के बाद ही आपके ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट होंगे। बट पहले क्या होता था, जैसे पीएसएल आ जाता था, जो टॉप के कैंडिडेट होते थे उनका जो फिट होते थे उनके ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाते थे। बट अभी क्या सीन होता है, अभी आपका होता ये है कि पहले आपका इनरोलमेंट आएगा, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट प्रोसेस पड़ेगा। ठीक है। उससे पहले मैं एक शॉर्ट का आपका अपडेट देना चाहता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी कल टेलीग्राम में शाम को दिया था। उसके बाद आके यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस होने वाला है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। बिकॉज एयरफोर्स ने ऑफिशियल पे सब कुछ अपलोड कर रखा है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं, एवरीथिंग। वो आपको जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आपका आएगा वो पता चलेगा। बट उससे पहले ही यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो मे भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपको फिर पता लगा कम टाइम मिला तो आप कवर अप ना कर पाओ, जैसे कि कोस्ट गार्ड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिए स्टेज 3 के लिए। तो वही यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने मतलब पहले से ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। एक बात और बता सकता हूँ, अगर आप में से किसी को भी मेरे चैनल से कुछ भी फायदा हुआ है, ठीक है, तो डेफिनेटली यार बता दिया करो। लाइक इंस्टाग्राम पे CHAUHANANSHU 29 चौहानन सुनन के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पे बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ पे आके बता सकते हो। वो सारी सारी चीज़ें तो अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, चल के ऊपर चलता हूँ, ये देखो। ठीक है, तो जो अनफिट कैंडिडेट हैं और मतलब फिट हैं और जिनका अनफिट लिख के आया, तो किसी भाई ने पूछा था पीएसएल आपका डिक्लेयर हो चुका है, तो मेरा ऐसा 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 है, तो उन्होंने लिख के भेजा कि डेयर कैंडिडेट द मेंशन फिटनेस टेस्ट फॉर स्टेटस ऑफ सच कैंडिडेट। मैं एक बात बता देता हूँ शॉर्ट में, जिन जिन एयरफोर्स ने खुद रिप्लाई किया है कि जिनका जिनका ग्रीन कार्ड है भाई टेंशन न लो, सबका नाम एनरोलमेंट में आएगा अगर अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज आप एलिजिबल होते हो तो। ठीक है, बाकी अगर आप खुद भी पढ़ना चाहो तो इसे आके पढ़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे कल शाम को कितना टाइम है, 9:11 पे फॉरवर्ड किया था। एंड थैंक यू सो मच अंकित कुमार को, इन्होंने ये ईमेल इंडियन एयरफोर्स को किया था। अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पीएसएल एंड इनरोलमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दिया इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपने पीएसएल वगैरह देख पाओगे स्टार के लिए जो आई है। ठीक है, और यहाँ पे सारी एयरफोर्स एक्स एयरफोर्स वाई के लिए मिल जाएंगी। बट अपने को ये सारी चीज़ें नहीं देखनी, अपने को इससे नहीं मतलब। अब आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो यहाँ पे मैटर करता है। तो भाई देखो यहाँ पे 5-6 चीज़ें दी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट में पहले बता देता हूँ। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में, वही इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदी में, कोविड-19। और ये जब आपके सारे के सारे पीडीएफ्स है ना, ये आपके उसमें आएंगे मेल आईडी में। ठीक है, जब इंडियन एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल में आएगा भाई, तो ये सारे के सारे आपके आएंगे मेल आईडी पे। 5-6 लेटर आते हैं जिसमें आपका एक वही इंस्ट्रक्शन हिंदी में, वही इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में। कोविड-19 अंडरटेकिंग फॉर्म आपका होता है। कंसेंट फॉर्म क्या होता है, कंसेंट फॉर्म अपने फर्स्ट सेकंड पे फिल किया होगा, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होता है। बट मैं फिर भी आपको ब्रदर बता देता हूँ कि कंसेंट फॉर्म अगर आप 18 बिलो हैं तो डेफिनेटली आपको फिल करके ले जाना होता है। 18 एबव भी हैं तो भी आपको करके ले जाना चाहिए। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन बेलगामी के लिए आपको क्या क्या सामान ले जाना होता है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन नलिया के लिए आपको क्या क्या सामान लेके जाना होता है, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन अवधि के लिए क्या क्या लेके जाना होता है, P5 इन्फॉर्मेशन सीट जो आपको फिल करके भेजनी होती है मेल के थ्रू, और वो भी अपने सेंटर पे। ठीक है, तो अब चलो मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ टॉपिक वाइज। उससे पहले मैं अकेडमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, देन बैक यहाँ पे आते हैं। आप में से देखो जो अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे एनडीए के लिए भी एक नया बैच लॉन्च कर दिया गया। डेफिनेटली देखो यार, जुलाई अगस्त तक तो आपका, मुझे लगता है जुलाई तक तो ज्वाइनिंग, जुलाई में 10 जुलाई को तो आपका इनरोलमेंट ही आना है। उसके ऑलमोस्ट 1 मंथ लेटर, क्योंकि अभी फाइनल मेडिकल एग्जाम भी एयरफोर्स पे होना है, तो मे भी हो सकता है कि आप अपकमिंग आने वाला एग्जाम, और अगर आपको जिस चीज़ का एज है वो दे पाओ, और मतलब कि एनडीए का एग्जाम भी आप इजिली दे सकते हो। बट कोई जरूरी नहीं है, मे भी उससे पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, लेकिन आप में से कोई भी है जो 1 मंथ और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है या उससे ज़्यादा का लेना चाहता है, अभी तक नहीं लिया है, यानी अकेडमी से डेफिनेटली आप में से कुछ जरूर होगे, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अगर नहीं किए वो करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो कुछ टाइमिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। लर्निंग प्लेटफॉर्म पे टाइम सेलेक्ट कर लेना देना। यहाँ पे आपको सामने अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा कूपन कोड डालने के बाद। तो यहाँ पे कूपन कोड अपना ऑनलाइन D50 है, जैसे आप ऑनलाइन D50 डालोगे इस तरह से, ठीक है, सामने प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना, तो भाई 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, जब क्लासेस लेने का मन हो तब कर सकते हो, क्विजेस कर सकते हो, जो बेटर लगे आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मस्ट यूज माई कूपन कोड ऑनलाइन D50 फॉर 10% डिस्काउंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी। अब ये सारों के सारे पांचों के 6 पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लिक कोविड-19 अंडरटेकिंग पे जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर पे मैंने क्लिक किया और ये देखो पीडीएफ डाउनलोड हो गया है। तो एक सेकेंड में इसे ओपन करता हूँ।
ओपन हो जाओ। ठीक है, तो गाइज वेट और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, क्या कैसे करना होता है। ठीक है, तो वेट आई और मतलब मैं रोल नंबर आपको डालना होगा, यहाँ पे अपना नेम डालना होगा। अभी कुछ भी नहीं करना, बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आने वाले दिनों में आपको ये करनी पड़ेंगी। ग्रुप किस ग्रुप के लिए हो वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, फर्दर आई सर्टिफाई दैट आई गिवन माई कॉन्सेंट इन माई फुल कॉन्सिस्टेंस विदाउट एनी प्रेशन एंड लॉस्ट ऑफ नॉलेज। ये सी कहाँ से, डेट कब का है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये तो कोविड-19 वाला फॉर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ P5 इन्फॉर्मेशन सीट क्या होता है। P5 में आपको पूरी की पूरी डिटेल भाई फिल करके भेजनी होती है, A to Z आपके पेरेंट्स के बारे में, मतलब सारी की सारी डिटेल इसमें फिल करके भेजनी होती है। पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाता है। अगर आपने कभी भी मतलब अगर अभी तक तो शायद एक दो लोग ही होंगे जिन्होंने भर के भेजा हो, क्योंकि मतलब फाइनल मेडिकल में जो आउट हुए हो, रोल नंबर में, फादर नेम, नेशनलिटी, डिस्टेंस, पैन नंबर, घर से कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन, चेक बुक है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये सारी सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं ना, आप यहाँ पे करवा सकते हो। जैसे पैन नंबर वो ज़रूरी है, अभी आपके पास नहीं है तो पैन बनवा लो, पैन कार्ड जिसे बोलते हैं। आधार कार्ड नंबर में अगर कोई भी मिस्टेक हो तो वो सही करा लो। बैंक अकाउंट नंबर, अगर बैंक में खाता नहीं है तो खुलवा लो, SBI में करा लो, नहीं तो इंडियन एयरफोर्स खुद अपना ओपन कराता है। बैंक ब्रांच एंड एड्रेस वो सब कर दो। ठीक है, मोबाइल नंबर और उसका अगर बैंक का पासबुक नहीं है तो उससे अप्लाई करा दो। यस नो जरूरी नहीं है, लेकिन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन करा सकते हो तो करा लो। अभी ATM कार्ड जैसे अगर है तो अच्छी बात होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके मतलब फैमिली डिटेल्स के बारे में यहाँ पे लिखना होता है, और उसका नॉन ऑफ किन डिटेल, नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल्स मतलब अपने रिलेटिव्स के बारे में सारी सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी होती हैं। तो वो आपका आ जाता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका तीनों सेंटर, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन बेलगावी, नलिया, अवधि, तीनों सेंटर के लिए क्या क्या मतलब कि चाहिए होगा। लाइक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बेलगावी का ओपन करता हूँ, बेलगावी वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये कुछ मतलब ऐसा कुछ ओपन हो गया, आ जाएगा। एक सेकंड रुकना, ये ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन बेलगावी, वेट। सो यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन पे लिखा हुआ है कि कितना ट्रेनिंग होगा आपका, कैसे क्या कराया जाएगा, एम इसका क्या होगा। पर्सनल हेल्थ रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। PS कॉन्सेंट फॉर क्वारंटाइन के लिए भी आपको वहाँ पे क्वारंटाइन वगैरह रखा जाएगा। पर्सनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ चीज़ें आपको लेके जानी होंगी। पर्सनल किटिंग, आपके पर्सनल किट आपको क्या क्या चाहिए, पर्सनल में पूरा का पूरा सामान क्या क्या पैक करके ले जाना है। स्टील बॉक्स और यहाँ पे T-शर्ट विथ ATS लोगो, इंग्लिश डिक्शनरी, ट्रेनिंग कैप विथ ATS लोगो, ये सारी सारी चीज़ें आपको ले जानी होंगी। तो अगर चाहो तो अभी से कंप्लीट कर सकते हो, अगर नहीं मन है तो अभी रहने दे सकते हो। थोड़ा सा वेट कर लो, जब भाई आपको लगे कि भाई अगर मेरे कम मार्क्स हैं या मेरा नहीं होगा तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप फिट हो तो फिर डेफिनेटली कोई दिक्कत का सीन नहीं, आपको ये सारी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाकी इंस्ट्रक्शन यही आप बाकी हिंदी में पढ़ सकते हो कि क्या कैसे नेक्स्ट होगा, फुल डिटेल यहाँ पे दी हुई है। फिर भी भाई कुछ समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर बता सकते हो कि भाई ये वाला पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को देखो यहाँ पे लिखना होता है, बिल्कुल सही से आपको ले जाने होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे कितनी फ़ोटोज़ वगैरह ले जानी होती हैं, माता पिता की फ़ोटो वगैरह कितनी ले जानी होती हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे खुद दिया हुआ है। ठीक है, हल्का बिस्तर खाने पीने के लिए 45 डेज़ की खाने पीने की आवश्यकता आपका, ये देखो सलाह दी जाती है कि अपना आवासीय पता ढंग से ले जाना होता है, और उसके बाद बिना डाक टिकट के पता लिखा हुआ एक लिफाफा, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ले जानी होती हैं। अब ये एड्रेसेस जो दिए हैं ये P5 इन्फॉर्मेशन शीट को फिल करके इन मेल्स पे भेजना होता है, लेकिन अभी नहीं भेजना किसी को। जब भेजना होगा तो मैं डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स खुद आपको इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई अभी आपको कर देना है। बाकी फिर भी भाई यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दिया होगी कैसे क्या आपको ट्रेनिंग में कंडक्ट कराया जाएगा, और कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। फिर भी वीडियो जैसा लगा हो, जो यहाँ पे आपके डाउट बन के आ रहे हो वो भी बताना। बाकी वीडियो शेयर जरूर क्या करो, अपन 100K की ओर बढ़ रहे हैं तो ये अपना टारगेट है, तो डेफिनेटली आप अपने ज्वाइनिंग जाने से पहले मुझे ये कंप्लीट करा के दे दो यार। ठीक है, सो खुशी की बात होगी। बाकी एज योर विश, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।